दोस्तों हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बिहार स्पेशल की जो प्रकाशित पुस्तक है उसमें जो है कि करंट अफेयर के कुछ सवाल दिए गए हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उन्हें हम देख रहे हैं। और हम लोग अब तक जो है कि 4 टेस्ट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 5वां टेस्ट। इसमें टोटल तो साथियों 13 टेस्ट दिए हुए हैं। हम 1-2 दिन में ऐसे धीरे धीरे करके सारे टेस्ट कर लेंगे हम लोग। तो चलिए देर न करते हुए आज देखते हैं टेस्ट नंबर 5 में पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है दोस्तों कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बनाया है कि छापेमारी करने का अधिकार, वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार, अपराधियों पर जुर्माना लगाने की क्षमता और वायर टैप करने की अनुमति। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन बी। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को जो नया अधिकार प्रदान किया गया है वो है वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकता है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। तो इसका जवाब है साथियों 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत सरकार निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने दिनों तक फुटेज प्राप्त कर सकती है। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो इसका सही जवाब साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 30 दिन। 30 दिन तक जो है कि 30 दिन का फुटेज मांग सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की लंबाई क्या है। 89 किलोमीटर, 99 किलोमीटर, 109 किलोमीटर और 119 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है साथियों 109 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब है साथियों इंडियन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग और विद्युतीकरण का आधारशिला रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन बनाया है 76 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है साथियों 96 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर कहाँ पर 6 लेन का केबल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन है ए यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर और गोदावरी नदी पर। तो इसका सही जवाब है साथियों गंगा नदी पर। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर जो है कि गंगा नदी पर 6 लेन का केबल पुल जो है कि 6 लेन का जो है कि केबल पुल गंगा नदी पर जो है कि बनाया जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है। पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है। ऑप्शन है यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है, यह प्राचीन हस्तलिखितों के लिए एक अनुसंधान केंद्र है, यह पुरातात्विक अवशेषों के लिए डीएनए परीक्षण सुविधा है, यह एक वर्चुअल रियलिटी म्यूजियम अनुभव केंद्र है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है कि यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है। मतलब पटना म्यूजियम में जो नवनिर्मित प्रयोगशाला है उसका महत्व यह है कि यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है। चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है चैतन्य आनंद, अमृतलाल मीणा, अमीर सुबहानी और नीतीश कुमार। तो इसका सही जवाब है साथियों अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमीर सुबहानी अब किस संस्थान के प्रमुख हैं। अमीर सुबहानी को पूछ रहा है कि ये किस संस्थान के प्रमुख हैं। ऑप्शन है बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और बिहार विद्युत विनियामक आयोग, बिहार राज्य योजना बोर्ड। तो इसका सही जवाब है साथियों अमीर सुबहानी जो है कि अब बिहार विद्युत विनियामक आयोग के प्रमुख हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि
राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किनके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किनके द्वारा किया गया था? 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, 4 मार्च को पर्यावरण मंत्री द्वारा, 4 फरवरी को बिहार के राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही जवाब है साथियों 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कि पटना में है का उद्घाटन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि बिहार में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब है साथियों मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी सम्मान से जो है कि राष्ट्रपति जी पुरस्कृत करते हैं और जो है कि इसमें इस बार का जो दिया गया है उसमें बिहार के कितने कलाकारों को जो है कि सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब है साथियों 5 कलाकारों को, बिहार के 5 कलाकारों को जो है कि सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? पटना, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो इसका सही जवाब है साथियों पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में भूमि विवादों को हल करने में लाभकारी होने वाली एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित की? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। जवाब साथियों आईआईटी रुड़की। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मतलब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि बिहार में भगवान शिव की 176 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन दिया है कि पटना में गंगा नदी के पास, और ऑप्शन बी है कि हाजीपुर में सरसाई सरोवर में, ऑप्शन सी है गया में और ऑप्शन डी है राजगीर में। तो इसका सही जवाब है साथियों कि बिहार में जो भगवान शिव की 176 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है यह हाजीपुर में बनाई गई है, हाजीपुर में सरसाई सरोवर में। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फोटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैटरेक्ट सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया है? एम्स पटना, IGIMS पटना और नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। तो इसका सही जवाब है साथियों IGIMS पटना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि 9 मार्च को पटना के ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर ATARI में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया? एक नया अनुसंधान सुविधा, महात्मा गांधी की प्रतिमा, श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा और एक आधुनिक कृषि प्रयोगशाला। तो इसका सही जवाब है साथियों श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पटना में नई जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपने नियमित संचालन सेवा कब से शुरू की गई? कह रहा है कि पटना से नई जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपने नियमित संचालन सेवा कब से शुरू की गई? 12 मार्च और 14 मार्च, 18 मार्च, 1 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का वो है 14 मार्च। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमार रवि मनुभाई, भारत ज्योति और रिची पांडे और अमित शर्मा। तो इसका सही जवाब है भारत ज्योति। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है भारत ज्योति। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? किसमें साथियों?
भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन बनाया है 7, 14, 25 और 50। तो इसका सही जवाब है 14 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या है? 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब है 20 लाख रुपए। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि जो है वह 20 लाख रुपए है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? 3 चरण, 5 चरण और 7 चरण और 9 चरण। तो इसका सही जवाब है साथियों 7 चरण। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है वो है 7 चरण। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला? इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग या अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, एनवायरमेंटल जर्नलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो है अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया। मतलब कि अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से जो है कि सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? तो इसका सही जवाब है साथियों बेगूसराय। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका हम सही डायरेक्ट जवाब दे दे रहे हैं आपको, जमुई। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मजदूरी मिलेगी? तो यह मिलेगी साथियों 245। इसको हुबहू ये तथ्य याद रख लीजिएगा और मनरेगा से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल निम्न तबके से जुड़ी हुई ये बात है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 बनाया है कि नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीतीश कुमार के द्वारा जारी की है, ये भी याद रखना है। पुस्तक का नाम है नीम का शहद और पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन है नीतीश कुमार, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, मेनका मल्लिक, कृष्ण सिंह। तो इसका सही जवाब साथियों डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है, पूछा गया है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-05 से 2021-22 के बीच किन राज्यों ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान हासिल किया? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है साथियों वो है कि बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-05 से 2021-22 के बीच जो है कि इन राज्यों मतलब बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान जो है कि हासिल किया है। बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? 2005, 2010, 2015, 2020। तो इसका सही जवाब है साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का, वो है 2010। पहला बिहार दिवस जो है कि सन 2010 को में मनाया गया था। नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित की है? नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित की है? 1,43,093 करोड़ रुपए, 1,93,093 करोड़ रुपए, 2,43,093 करोड़ रुपए और 2,93,093 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है 2,43,093 करोड़ रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 32 का जो सवाल है वो है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्टेटमेंट नंबर 1 है कि विधेयक जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तारी कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार प्रदान करता है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है कि जिला दंडाधिकारी राज्य के किसी अपराधी को 6 माह तक निर्वासित कर सकता है। अब देखिए कूट बनाया है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन सी, मतलब कि दोनों ही कथन किसके बारे में, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के बारे में जो दिए गए हैं, ये दोनों ही कथन जो है कि सही हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नोखला पैलेस, राजगनर और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, काकोलत वाटरफॉल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसको जो है कि बिहार का जो है कि सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है। 5.4 गुना, 3.2 गुना, 5.2 गुना, 2.8 गुना। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है 5.2 गुना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान ATARI पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से क्या अनावरण किया। तो इसका जो सही जवाब है, एक बार ये सवाल बन भी चुका है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि तेल और गैस को खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है। ऑप्शन है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जिसको कहते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड PPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC या रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मतलब ONGC जो है यह तेल और गैस को खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना को जो है कि बना रही है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि 12 मार्च को किनके द्वारा बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रेल मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब दो साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कि बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा किसके तहत मंजूरी प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 38 में यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 में तो इसका जो ऑप्शन है वो है कुशल युवा कार्यक्रम, दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार छात्रवृत्ति योजना। तो इसका सही जवाब है साथियों दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया। मधेपुरा, सुपौल, सोनपुरा, पटना। तो इसका जो सही जवाब है वो है मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस संस्था ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। तो इसका सही जवाब है साथियों नाबार्ड, जो कि कृषि के लिए ऋण वगैरह उपलब्ध कराती है। लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति किस काल की है। गुप्त काल, मौर्य काल और पाल काल या मुगल काल। तो इसका सही जवाब है साथियों वह पाल काल की मूर्ति है। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया। गया, पटना, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुजफ्फरपुर। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 इसका सही जवाब है मेनका मल्लिक।
क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेहा सिंह राठौर, पवन सिंह, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर। तो इसका सही जवाब है मैथिली ठाकुर को जो है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 45 है बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक कुमार सिन्हा, डॉक्टर अमरदीप, नीतीश कुमार, नितिन नवीन। तो इसका सही जवाब दोस्तों अशोक कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक सेकेंड, नंबर 45 सॉरी थोड़ा गलती हो गई। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमरदीप जी को। बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं कि हमने आपको गलत बता दिया था। तो डॉक्टर अमरदीप 45वें का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी बिहार की किस प्रतियोगी ने जीती है? मनीषा रानी, संचिता बसु, शिल्पा सिंह, श्रेया सरन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब है वो है मनीषा रानी। मनीषा रानी ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है? मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, पटना। तो इसका सही जवाब है पटना। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, कौन सा आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र सभी जिलों में 38 जिलों में खोलने का फैसला किया है। इससे संबंधित विभाग क्या है? मतलब ये किस विभाग की पहल है? तो ऑप्शन बनाया है शिक्षा मंत्रालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, समाज कल्याण विभाग। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया? विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया? बेतिया, नवादा, मधेपुरा और सासाराम। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है बेतिया। टीबी ट्यूबरकुलोसिस मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? मतलब टीबी को जो है कि टीबी मुक्त बिहार में टीबी की एक भी केस ना आए, इस संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? तो ऑप्शन है 2025 और 2070, 2040, 2035। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है 2025। तो इस तरह से 5वां जो टेस्ट था ये कंप्लीट हुआ। अब बाकी आगे का हम टेस्ट जल्द ही लाएंगे। तो अगर मेरा प्रयास और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।